नहीं दिया सर। बबलू सिंह नाम है, डीएवी हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं, पलेटियर का। आप बिहार से आए हैं? जी सर। अब देख लीजिए इनको, आप देख सकते हैं बहुत दिखा दो, करीब से दिखाओ। जवानी में भीख मांग रहे हैं। जहाँ लोग कहते हैं कि रोटी हमारी जिंदगी है, लेकिन उस रोटी के लिए कितना भटकना पड़ता है मैं आज आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ झारखंड की एक ऐसा जिला जिसकी परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। मैं दिखा दूं अगर तो स्टेशन पे हूँ, रात्रि के 9 बज रहे हैं। आप स्टेशन देख लीजिए, ये है धनबाद स्टेशन और ये लाइन भी देख लीजिए, हर जगह लाइन लगी होती है। इस लाइन को आप देख के समझ सकते हैं कि ये लाइन क्यों लगी है। आप देख लीजिए, भूख मिटाने के लिए लाइन लगी हुई है, लेकिन इस लाइन के एक एक कतार में देखा जाए तो आज भी गरीबी भारत से गई नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, चिल्ला के कहते हैं कि डिजिटल युग हो गया है, लेकिन डिजिटल युग कहाँ है ये दर्शाता है। आप देख लीजिए, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखिए, इधर आइए, इधर आप देख सकते हैं रोटी बैंक यूथ क्लब धनबाद देख रहे हैं। मैडम खाना खिला रही है। ये ऐसी संस्था है जो कंटिन्यू 4-5 वर्षों से लगातार ऐसा कर रहा है। हकीकत क्या है मैं खुद जानने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ लोगों से बात भी करता हूं कि क्या रहा ये जर्नी, कब तक चलेगी, आखिर संस्था में डोनेशन कहां से आता है कि डेली 100-200 लोगों को खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ लोग, जैसे लोग कहते हैं ना कि भूखे के लिए कुछ भी अगर दे दिया जाए तो उसे राजभोग समझ में आता है। आज भी गरीबी है, यही दर्शाता है। आप कह तो दिए हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल युग हो गया। मैं तमाचा मारता हूं इन लोग को दिखा के आपको कि कहाँ डिजिटल है, यही डिजिटल युग है। देख लीजिए, कब से लाइन में लगे हैं आप? सर 2 घंटे से लगे हुए। 2 घंटा से लगे हुए? सर बिहार से आए हुए, सरकार कुछ भी नहीं दिया सर। बबलू सिंह नाम है, डीएवी हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं, पलेटियर का। आप बिहार से आए हैं? जी सर। अब देख लीजिए इनको, आप देख सकते हैं बहुत बबलू सिंह नाम है, पुराना बदन काली बदन पलेटियर के काम करते हो बोलो। अब इसको आप देख लीजिए, क्या बताएं। आज भी लोग इस तरह से नहीं खाना खाइए। चलिए मैं आपकी समस्या, बहुत मेहरबानी होगा आप लोग। नहीं चलिए खाना खाइए। आप देख रहे हैं इतने लोग हैं जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि भूख की कीमत अगर पूछनी है तो भूखे से पूछिए ना, अगर रोटी की कीमत पूछनी है तो उस भूखे से पूछिए कि हकीकत क्या। इन लोग से पूछिए। आप एसी में बैठ जाते हैं, 5 स्टार होटल चाहिए आपको, 1 गिलास पानी पीने के लिए 30 लाख का 1 गिलास पानी पीते हैं। इनसे पूछिए कि कैसे लोग भूख मिटाते हैं। शर्म आ रही है आज तो मुझे, भारत में रहकर और भारत में इस तरह से परिकल्पना करके आज मुझे शर्म आ रही है। कैसे मैं दिखाऊं? कब से हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? रांची के रहने वाले? राजगंज के। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं? शाम को डेली आ जाते हैं खाने के लिए? डेली आ जाते हैं। लगभग सभी लोग मजदूर हैं, ये आप देख सकते हैं। क्या तो आप घर नहीं जाते हैं? जाते हैं सुबह काम करके शाम को यहाँ पे खाने के लिए आ जाते हैं। आप देख रहे हैं लोग शाम को खाने के लिए आ जाते हैं। कहाँ के हैं? क्या नाम हुआ आपका? संजय रवानी। ये कब से मतलब चलता है?
वो हमको मालूम ना है हमारे। आ जाए हैं ऐसे देख रहे हैं कई लोग हैं जिसकी हम परिकल्पना भी करें तो कम पड़ जाएगा। मैडम से ही जानने का हम प्रयास करते हैं कि जिस तरह से देखा जाए मैडम लगातार खिला रही हैं, क्या हकीकत रहा, क्या जर्नी रहा। मैडम स्वागत है, बताइए। नमस्कार। बताइए आप जिस बैंक क्लब की महिला मेंबर हूँ। अच्छा ये बताइए ये किस तरह से मतलब जो इस तरह से आपका देखा जाए कार्यक्रम चलता है, कितने दिनों से चलता है? ये हमारा कार्यक्रम आज 4.5 वर्षों से चल रहा है। जी जी जी। और ये हमारे जो अध्यक्ष हैं रवि शेखर जी, जी जी जी। तो इन्होंने स्टेशन इधर आ जा बेटा। पे देखा कि एक मतलब भूखे लोग कचड़ा में से खाना निकाल के खा रहे हैं, तो वहीं से इंस्पायर होके उन्होंने मतलब इस चीज़ को स्टार्ट करने का सोचा कि अगर हम लोग एक बार भी लोग भूखे लोगों को खाना दे पा रहे हैं तो ये बहुत ही ये है। जैसे खाना तो सब लोग खाते लेकिन एक अच्छा खाना लोग नहीं खा पाते हैं, तो इसी कारण उन्होंने ये रोटी बैंक यूथ क्लब के बारे में सोचा। और हमारा मुख्य उद्देश्य अन्न की बर्बादी को रोकना। जैसे हमारा शादी पार्टी में खाना बच जाता है, किसी के ये में खाना बच जाता है, तो वो खाना भी हम लोग मतलब लोगों को कहते हैं कि वो खाना आप हमें दीजिए, हम उन्हें ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे और वो खाना हम लोग हर गरीबों में या जो मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं जो भूखे हैं उन लोग में हम लोग बांटेंगे। हाँ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कितने लोगों को कंटिन्यू आप जिस तरह से कितने लोगों को खिला पाती हैं? हम लोग रोज़ करीब यहाँ स्टेशन में 150 से 200 लोगों का खाना हम लोग रोज़ खिलाते हैं। अच्छा सहयोग अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि अपने घर की सब्जी हम नहीं खरीद पाते हैं। इस देखेंगे कितनी महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये आप भी अवगत हैं, तो आप बताइए जैसे देखा जाए तो ये कहाँ से सब फंडिंग कहाँ से होती है? ये हमारा फंडिंग अभी मतलब जैसे लोगों पब्लिसिटी है। हाँ, लोगों के ही सहयोग से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद को हेल्प करना चाहते हैं, तो उन्हीं लोग के सहयोग से ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और जैसे और भी जैसे लोग अपना बर्थडे पार्टी या किसी का पुण्यतिथि है तो वो लोग भी मतलब उन लोग के ये में खाना हम लोग को देते हैं, तो वो वही खाना हम लोग यहाँ स्टेशन परिसर में बांटते हैं। चलिए आप देख रहे हैं जैसे मैडम बता रही हैं, हमको भी सहयोग करने की ज़रूरत है। आप लाइन को दिखाओ थोड़ा सा, ये लाइन इस तरह से लाइन अगर लगेगी पूरे, आप देख सकते हैं ये लाइन खाने की लाइन इस तरह से लगेगी तो औरों का क्या होगा, किस तरह। अगर देखा जाए मैम कहीं ना कहीं तकलीफ तो है, इस बात को तकलीफ है तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो आपकी संस्था अगर देखा जाए तो संस्था का लक्ष्य क्या है? हमारा संस्था का लक्ष्य यही है कि हम लोग अन्न की बर्बादी को रोकें। अन्न की बर्बादी को रोकें। सही कहा है आपने, अन्न हमारे एक जीवन का, अगर अन्न ना हो तो लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। हाँ। है मतलब नहीं मतलब। और हम लोग एक मतलब अपने ये रोटी बैंक यूथ क्लब के माध्यम से एक ये भी मतलब संदेश लोगों में पहुंचाना चाहते हैं कि इतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। क्या मतलब बहुत ज़्यादा खाना हम लोग ले लेते हैं, नहीं खा पाते हैं, वेस्ट करते हैं, फेंक देते हैं, और वही खाना कचरा में से उठा के कोई खा रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये भी हम लोग को संदेश दे रहे हैं। और कौन कौन है आपके साथ, कौन कौन है, थोड़ा सा उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि हकीकत क्या रहा, कैसे रहा, थोड़ा सा आप जो आपके सहयोगी हैं जिस तरह से देख रहे हैं। खाना खिलाना एक भगवान को पा लेना सीधा होता है। अगर किसी भूखे को हम भोजन दे देते हैं तो भगवान को पा लेते हैं। कमाता सभी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कमा नहीं, लेकिन गंवाना कहाँ है किसी को नहीं पता है। आप जैसे लोगों से सीखना चाहिए, आप एक आइकन बन के आई हैं कि आप जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि क्यों कमा तो रहे हैं लेकिन किसके लिए कमा रहे हैं पता नहीं चलता। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि 30 दिन का एक महीना होता है, 29 दिन आप अपने लिए कमाइए। एक दिन का कमाई सिर्फ आप जैसे संस्था या फिर ऐसे लोगों के ऊपर अगर लगाया जाए तो हमारा भारत बदल सकता है। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदल सकता है। अगर हम लोग ही समाज के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो हम क्यों नहीं बदलाव लाएंगे अपने समाज में। चलिए मैम, लेकिन और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, अगर बताया जाए तो उनको क्या संदेश देना चाहेगी इस कार्यक्रम को लेकर? जिस तरह से कार्यक्रम को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के जो युवा पीढ़ी लोग हैं वो भी ये सब चीज़ से मतलब इंस्पायर हो और समाज में अच्छे कार्यों के लिए इंसानियत के नाते एक दूसरे का मदद करें कि जो ज़रूरतमंद है उसको हम लोग, मान लीजिए कहा जाता है ना कि जो कमज़ोर है उसको सहारा दे के आगे बढ़ाया जाए,
जाए और मतलब सोशल चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं और कोई है आपका जो उनके बाद क्या नाम हुआ सर, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ। मोहम्मद शाहिद साहब, ये कार्यक्रम कब से आप चला रहे हैं? ये हम लोग का पिछले 4.5 वर्षों से हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू चलता है। हाँ। कोरोना काल में हम लोग बहुत सारे काम किए। कोरोना काल में हम लोग यहाँ पे इस तरह का प्रभाव था कि आदमी लोग को, ये लोग का घर दरवाज़ा नहीं है, लेकिन ये लोग स्टेशन पे ही रहते थे। फिर भी हमारे टीम पूरे मेहनत से इन लोगों के लिए भोजन 2 टाइम का। तो क्या भोजन में क्या क्या देते हैं लगभग? क्या हम लोग का खिचड़ी शनिवार के खास करके खिचड़ी चलता है, ऐसे पूड़ी या सब्जी चलता है हम लोगों का। मतलब कंटिन्यू बदल के चलता है? हाँ, बदल के चलता है। बदल के हाँ, चलता चावल दाल सब्जी चलता है हफ्ता में 1 दिन। और बाकी लक्ष्य क्या है सर, लक्ष्य क्या है? बस हम लोग एक ख्वाब देखे थे, हमारे जो टीम के जितने सारे मेंबर लोग थे, कि हम लोग शादी पार्टी में जो जाते थे बहुत अन्न का बर्बादी होता था, उस चीज़ को रोकना चाह रहे थे। बस हम लोग का मुहिम अब बहुत हद तक पहुंच चुका है। हमारे धनबाद में अभी लगभग में बहुत जगह शादी पार्टी से जो जितना भी खाना बचता है वो हम लोगों को मिलता है, और हम लोग इन ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग लेके आते हैं। बस हम लोग अन्न के बर्बादी को रोक। अब तक अगर देखा जाए तो इसमें सरकार का कितना हिस्सा बढ़ चढ़ बढ़ के लोग आपके संस्था में ले पा रही है? सरकार कितना ले रही है? सरकार का कोई भी हिस्सा नहीं है इसमें। ये हमारे रोटी बैंक यूथ क्लब के मेंबर का बहुत बड़ा सहयोग है, उन लोग का सपोर्ट है। और बाकी धीरे धीरे और हम लोग का धनबाद वासियों का बहुत सारे दूर दराज से भी हम लोग का जो लाइव वीडियो फेसबुक वगैरह से लाइव वीडियो जो बनता है, कोई बम्बई से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कुछ सपोर्ट हम लोग को वहाँ से भी मिलता है। होना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, एक इंसानियत के नाते। जिस तरह से आप लोग चलिए आपने समय दिया, कुछ लोगों से और बात करता हूँ कि हकीकत क्या रहा। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि खाना खाने के लिए लाइन में लगे। कहाँ से हैं आप? कहाँ से आए? लोग तो यहीं धनबाद, यहीं से धनबाद से हैं। डेली खाना खाने के लिए आते हैं? डेली नहीं, मतलब जब वैसा जरूरत पड़ता है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? धनबाद है सर। डेली खाना खाते हैं के लिए आते हैं? डेली नहीं आते सर। हाँ। नहीं, अब कभी आते हैं, कभी आ जाए। कभी खाए हैं कि नहीं? नहीं खाए। पहली बार खाना जा रहे हैं? हम तो आप- बहुत बार खाए सर। कैसा खाना का टेस्ट क्या बहुत होता है? अच्छा हैं? बहुत अच्छा। घर जैसा एहसास होता है? हैं? लमसम घर जैसा रहता है। घर जैसा ही। लाइन वाला आदमी अच्छा, क्या बात है। लाइन में एकदम भूखे रहिए, दोनों चलेगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हाँ? कब से लाइन में लगे हुए हैं? बस आ गया नहीं। अभी लगे हैं। हाँ। कभी खाना खाए हैं? नहीं हैं? नहीं। ये जो काम कर रहे हैं लोग, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। हैं? अच्छा कर रहे हैं। अगर किसी किसी भूखे को भोजन दे दिया जाए, कितना- इससे भी बड़ा कोई होता है? नहीं, इससे बड़ा नहीं होता सर। आप लोग जवान हैं, आप तो जवान लग रहे हैं। क्या करते हैं आप? मेरा नाम जगदीश सर, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं। चलाते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? कि शिक्षा दीक्षा क्या है आपकी? मेरा बस पढ़े नहीं हैं? पढ़ा लिखा इंटर तक किया है। उम्र कितना है आपकी? उम्र मेरा 23 है। हाँ। और मैं मुसीबत से घर से मेरा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। 23 साल की उम्र में ही घर से प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम है तो घर चलाना पड़ता है हमें, खर्चा। कौन कौन है घर में आपके? मेरा घर में एक बहन है, तो भाई है, हम बस 2 भाई। सबसे बड़े आप ही हैं? हम तो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। यहाँ से कई बार कितने दिनों से खाना खा रहे हैं आप? हम बस महीना दिन से है। हाँ? 1 महीने से। 1 महीने से। खाना का टेस्ट क्या होता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खिलाते हैं, बढ़िया। हर शाम को मिल जाता है? शाम को रोज मिल जाते हैं। लेकिन कुछ करना चाहिए, कुछ है कि नहीं? आप तो जवान हैं, बताइए। हाँ, तो करते हैं बस। जब लिफ्ट रात में भी चलाते हैं, दिन में भी चलाते हैं, पैसा के कंटिन्यू चलाते रहे। आप देख रहे हैं इधर बहुत काफ़ी हुजूम लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, बहुत लोग हैं। आज भी गरीबी है, इस गरीबी से हम कभी मिटा नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज मैंने दिखाया कि आज भी रोटी के बगैर लोग मरते हैं, रोटी के बगैर भटकते हैं, ये देखकर आज एहसास हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। बोलिए सर।